सिंहासन है। परमेश्वर ने बोला, यीशु ने कहा स्वर्ग मेरा, पृथ्वी मेरे पैरों की। आप किसी के घर में यूं ही नहीं जा सकते, यूं ही नहीं रह सकते जब तक आपका उससे कोई रिश्ता। लेकिन जब आप अपने पापों को मानते हैं, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं और उसके पीछे चलने लग जाते हैं, आपका उसके साथ एक रिश्ता हो जाता है। फिर जब आप यहाँ मरते हैं, आंखें बंद होती है, आपकी आंखें स्वर्ग में खुली होती है। आपकी आंखें स्वर्ग। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, स्वर्ग रियलिटी है। किसी भी वेदों में, किसी भी पुराण में कहीं भी चले जाओ, वह स्वर्ग और नरक जरूर बताएंगे आपको, पर कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे जाना है, क्या करना है। यीशु ने कहा स्वर्ग की चाबी मेरे पास है, नरक और स्वर्ग की चाबी। स्वर्ग का भी अधिकार, पृथ्वी का भी अधिकार मेरे पास। मैं जिसको कहूंगा जा स्वर्ग में, वो जाएगा। हमें करना क्या है? वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करने में कोई पैसा लगता है? क्या चंगाई का कोई पैसा लिया जाता है? क्या जो इतने टाइम से आप लोग आ रहे हो, कभी भी मैंने कहा कि 10,000, 20,000, 30,000 लगेंगे तब मैं ले हैंड करूंगा, तब अनॉइंटिंग ऑयल मैं आपको दूंगा, ऐसा कहा? देखिए, यीशु के पास दो चीजें हैं आपकी जिंदगी, यह भी बेस्ट है और वह भी बेस्ट है, और ग्रेट है, वहां तो उल्टे। बस करना क्या है? उसके साथ रिश्ता, जैसा एक बाप का एक बेटी के साथ, एक पिता का एक बेटी के साथ। क्या लिखा है? तुम अगर विश्वास करते हो, पढ़िए जरा पूरा दोबारा से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो उस पर विश्वास करे हाँ, वह नष्ट ना हो, आगे परंतु अनंत जीवन पाए। आगे पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि आज के दिन अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए कि परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा, आगे, कि जगत में दंड की आज्ञा दे। वो आपको दंडित करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपको और मुझको तुच्छ रखने के लिए नहीं, दंड के लिए नहीं, पनिष्ड के लिए नहीं। देखिए, आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा पापी मनुष्य हैं। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पापी हूं, फिर भी प्रभु क्या कहता है? यदि तू अपने पाप को बस मान ले तो तू मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। स्वर्ग जो उसका है वो हमारा है, पृथ्वी पर जो कुछ उसका है वो हमारा है। अगर हम अपने पाप को सिर्फ, प्रभु मुझसे गलती हुई है, तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मौत के दिन तक तुझे मानूंगा, तेरे संग चलूंगा। प्रभु कहता ठीक है, जो मेरा है आज से। कौन सा ऐसा बेटा है जो बाप को गाली दे या बाप से दुश्मनी रखे और बाप को बोले, ए पिताजी सुनो, मरने के बाद जो आपकी 1 करोड़ों की कोठी है मेरे नाम कर देना? करेगा बाप? तेरे से अच्छा मैं गरीबों को दे दूंगा। पूरी जिंदगी तूने मुझे गालियां दी, चाय पानी तक तू पूछा नहीं, अलग थलग रहा, अब देख रहा मेरे मरने का दिन है तो कह रहा अपनी कोठी मेरे नाम कर देना। लेकिन जब अगर वो अपने बाप से अच्छा रिश्ता रखता है, अपने माँ बाप का अच्छा प्रिय है, वो बोलेगा भी नहीं, तो जब उनको लगेगा उनके माँ बाप को या बाप को या माँ को मेरा अंतिम समय है, वो कहेगा बेटा ये जो कुछ है तेरे नाम कर दिया है, क्योंकि तू मेरे साथ सही से रहा, तूने मेरी सेवा की। आप दुनिया की सेवा करके देख लो और यीशु की सेवा करके देख लो, कुछ साल आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा। हो सकता है 1 साल आपको शैतान दुखी करे, 2 साल प्रॉब्लम करे, आपको लगे यार प्रभु को मानने के बाद तो कुछ नहीं हो रहा, यीशु की संगति में जाने के बाद कुछ नहीं हो रहा, वैसा ही चल रहा है, वही दुखी। अरे वो देखो सामने वाला, वो तो नहीं मानता, पड़ोसी,
वो तो नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। देखिए सूरज एकदम से नहीं चमकता, धीरे धीरे उगता है और इतनी कड़ी धूप हो जाती है कि लोग नजर नहीं मिला पाते सूरज से। कड़ी धूप में, कितने कड़ी धूप में ऐसे देख सकते हैं 15 मिनट तक, लेकिन जब सूरज चढ़ता है तब सबको दिखता है। इसी तरीके से आप और मैं, परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता, हमसे बहुत प्यार करता है। आज भी अगर आप इस घड़ी भी उसको पुकारेंगे, वो उसी समय खड़ा होगा आपके साथ। वो ये नहीं देखेगा इसने 2 साल पहले मेरे साथ किया तो 3 साल बाद क्या करा, या इसने मुझे छोड़ दिया या मुझे छोड़ने वाला है, वो ये नहीं देखेगा। बस वो ये कहेगा कि बेटे तू मुझ पर विश्वास कर। बस आपकी चमक एकदम से नजर आती है, बस आप प्रभु के साथ चलते रहे। आमीन। एकदम से लोगों को नजर आता है, कड़ी धूप की तरह आप उनको चमक, आज वो शाइन मार रहे लोग। एक समय ऐसा था ये अंधेरे में थे और आज बहुत चमक रहे। तब आप कहते हो ये मेरा प्रभु है जो मुझे यहाँ तक लाया है। 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, मुझे मिलते लोग, अरे भाई 13 साल हो गए तुम्हें क्या मिला? मैं उनसे कहता हूं मुझे मिला, अभी तो उसने देना स्टार्ट भी नहीं किया। जब वो स्टार्ट कर देता ना देने, तो आशीषों की लड़ियां बांध देता है, लड़ियां बांध देता है। बारिश की घड़ी देखी आपने, जब वो देना स्टार्ट करता है, उठाना स्टार्ट करता है, बोलो हालेलुया। प्रभु आपसे सच में प्यार करता है, मैं दिल से बता रहा हूं। मैं अक्सर परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मैंने बहुत पाप किए, तो मुझे 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 पता है कभी कभी मेरे पर गुस्सा आता होगा, मैंने कई बार ऐसी चीजें की है। मैं पिछली बातें याद करता हूँ, मैंने ऐसे भी किया था प्रभु। प्रभु मुझे कहता है उन बातों को मैं तो मुझे पता ही नहीं, तूने किया ही नहीं किया, मैं तो याद ही नहीं करता, मैं तो ये याद करता तू अब मेरी महिमा करता है। मुझे नहीं पता तूने पहले क्या किया, मुझे अब याद है, अब याद रहता है कि तू मेरी गवाहियां देता है, तू मेरा प्रचार करता है, तू मेरे साथ चल रहा है। देखिए हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है, अपने बाप से सारा पैसा लेकर लड़ाई झगड़ा करके चला गया दूसरे देश, सारा उल्टी सीधे कर्मों में उड़ा दिया, अकाल पड़ा उस देश में। अपने बाप के पास आया, कहला मैं माफी मांगूंगा, बाप से कहूंगा बाप ने कुछ भी नहीं सुना, गले लगाया, लाल लगाया, सोना पहनाया, कपड़े पहनाए, ओए आ जाओ पार्टी करे। हमारा प्रभु यीशु वही बाप है, आज आ गया मेरा बच्चा, आ जाओ आज पार्टी करे। नहीं ये तो कितना गंदा था, वो बोलता ही नहीं है कि तूने क्या किया था, तूने क्या करा था, तूने कब से छोड़ दिया मुझे, या तू मुझे भूल गया था। आज आ गया, यही पार्टी का दिन है, अभी आ गया। अच्छा तूने आज 32 वाली, अच्छा तूने। देखिए मैं सच बता रहा हूं, मैंने 2005 में प्रभु को जाना था, चर्च भी जाते थे, लेकिन कुछ बात ऐसी हुई प्रभु को छोड़ दिया। कोई लेडीज ऐसी मिली उसके चक्कर में हम फिर से चले गए पीछे। फिर 2009 में मैं फिर आया, पता लगा कि 2005 में भी प्रभु वैसा ही प्यार करता था और 2009 में भी वो वैसा ही प्यार, उसका प्यार नहीं बदलता कभी, वो नहीं बदलता। मैं बदल गया, वो आज भी वो कहता आप भी आ जाओ, वो कहता आज भी आ जा, मैं आज भी तेरा प्यार करता हूं, क्योंकि वो नहीं चाहता हम नाश हो। आगे बढ़िए। परमेश्वर ने देखिए मैंने गवाहियों को रोक दिया, बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां थी आज, और ऐसी गवाहियां मैं कह रहा हूं, मैं खुद चाहता था सब लोग करते हैं अपनी गवाही, क्योंकि गवाही जो है पैसों से खरीदी हुई नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक को दूं कि जाओ जी। लोग कहते हैं पास्टर जो है ना धर्म परिवर्तन करते हैं पैसा देकर, मैं कहता हूं मैं पैसा देकर नहीं, पैसा लेके करता हूं। जिसको करवाना हो जी, एक धर्म परिवर्तन करने का कम से कम 4-5 लाख रुपए लगता है, लाओ दो मुझे, है किसी के पास? ये सब मूर्खता की बातें, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। आप जो कास्ट में जी लो, जिस जात में जी लो, वो हमेशा रहेगी।
कभी बदल नहीं सकती। बदलता है जीवन, बदलता है आत्मा, बदलती है हमारी किस्मत, बदलता है हमारा मन, बदलता है हमारा तन, बदलता है हमारा परिवार, और कुछ नहीं बदलता। वो बदलता है जो हम बदल नहीं सकते। हालेलुया पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो इसलिए नहीं आया प्रभु के वो हमें पनिष्ट करे, दंड दे, कोड़े लगाए, मारे पीटे, नहीं। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार देखिए, आज से 10 साल पहले, 13 साल पहले अगर आपने उसे जाना था, तब से लेकर आज तक वो वैसा ही प्यार करता है आपसे, मेरे से। चाहे आज आप उसको जानते हैं या नहीं जानते। मेरे से मिलते हैं पास्टर जी, नए लोग जब आते हैं उनकी जिंदगी में हम बड़ी जल्दी काम हो जाते हैं। आप प्रेयर करते हो। कोई कह रहा था पास्टर जी मेरी पत्नी के लिए प्रेयर करी थी, अभी आई नहीं, लेकिन इतने एक नए व्यक्ति के लिए आपने करी, उसकी पत्नी जल्दी आ गई घर। मैंने नए लोगों के लिए इसलिए प्रभु काम करता है ताकि वो अपना प्यार दिखा सके, वो बता सके कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आओ। और पुराने लोगों के लिए इसलिए थोड़ी देर में करता है ताकि उनका प्यार देख सके कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है शुरू में मैंने इसके लिए 2-4 काम जल्दी कर दिए, तब इसने पिता, अरे मेरा डैडी, अरे मेरा पापा, अरे मेरा ये, और अब मैंने 2 काम लेट कर दिए। अरे काय का पापा, काय की मम्मी, काय का यीशु। जब नए लोग आते हैं जल्दी कार्य होता है ताकि वो प्रेम को जाने प्रभु की। जब पुराने हो जाते हैं कुछ डिले होता है, कुछ टाइम लगता है ताकि हम अपना प्यार दिखा सके। वो हमें देता रहेगा, अच्छा पापा, अच्छा जीसस, अच्छा यीशु। वो थोड़ा स्टॉप करता है थोड़े दिन, अब बोलो अच्छा पापा, अच्छा डैडी, अच्छा यीशु, तभी पता लगता है कि आप उससे प्यार करते, क्योंकि आपका उसका प्यार दोनों का होना चाहिए। समझ रहे हो? आगे पढ़ दो जल्दी से, फिर उसके बाद हम खाने में चलेंगे, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हालेलुया। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, ताकि हम, जगत मीन्स कौन? हम लोग। बोलो मैं। थोड़ी देर के लिए बकरी भी अच्छी होती है। मैं बोलो। हाँ, भेड़ तो है हम, पर बकरी भी अच्छी होती है। बोलो मैं। ताकि जीवन पाऊं, इसलिए यीशु आया, इसलिए प्रभु आया, इसलिए क्रिसमस मना रहे हैं। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। वो जन्म इसलिए ले लिया उसने ताकि वो मर सके हमारे लिए, और हमें इसलिए बपतिस्मा लेते हैं नया जन्म, ताकि हम उसके साथ जी सके। बपतिस्मा जात धर्म बदलने के लिए नहीं है, बपतिस्मा इसलिए है कि वो इसलिए हमारे लिए आया ताकि वो हमारे लिए मर सके। हम इसलिए बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का मतलब पता है क्या होता है? मरना, पानी में डुबकी लगाने का मतलब मरना। हम इसलिए उसके लिए मरते हैं ताकि हम उसके साथ जी सके। हालेलुया। वो इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए। पूरा पढ़ दो उसको। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसको दंड नहीं मिलेगा। आपने यहाँ विश्वास करा, बपतिस्मा ले लिया, कंफर्म है। आप चाहे 10 साल बाद जाओ दुनिया से, चाहे 50 साल बाद जाओ, आपको स्वर्ग में एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि ऑलरेडी आपकी बुकिंग, होटल में जाते हैं हम लोग, डायरेक्ट चले जाते हैं, जी हाँ जी मेरे को बेडरूम कोई खाली दे दो, मिल जाता है? पहले बुक करना पड़ता है। अच्छे होटलों में पहले बुक, नॉर्मल ढाबों में तो जब मर्जी चले जाओ, महंगे होटलों में पहले बुक करना पड़ता है। वेटिंग भी होती है कई बार, वो भी दिखाना पड़ता है। स्वर्ग बहुत महंगा होटल है भाई, वहाँ यहीं से बुकिंग करना पड़ता है उसको। कैसे? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके पीछे चलते रहे, मरे, वहां पे बुकिंग होती है। अरे ये आया सत्यजीत जी, अरे इनकी बुकिंग थी कब? 2009 में बपतिस्मा लिया। ओके, कब से चल रहा है? 2009 से अब तक चल रहा है। कब तक? 2000 मेरे ख्याल से कितना, 2200 हो गया। अब तक ये प्रभु के साथ चल रहा है। इसकी तो बुकिंग है 2009 से ही। लो जी, कार पकड़ो। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे घर तैयार करने, किस लिए? अगर हमारे लिए घर तैयार कर रहा तो हम ही तो रहेंगे।
नहीं पढ़ा? पढ़िए यूहन्ना 14 एक बार पढ़ दीजिए, उसके बाद हम फिर 1-2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखो, तुम्हारा मन उदास ना हो। उदास नहीं होना हमने कभी भी, हमने सिर्फ सॉरी बोलना। मैंने एक बार आपको बीच में प्रचार किया था, मैं बोला परमेश्वर ऐसा है। कहां गया वो बच्चा? कौन था जिसको हमने कहा? आओ जल्दी। एक बच्चा है, समझ लीजिए, इसने गलती की है, इसने गलती की है, इसने गलती की है, इसने इतनी गलतियां की है और मेरे पास क्या उसको देने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर इसने आते ही क्या बोल दिया मेरे को? क्या बोला? सॉरी। कान पकड़ के बोलो सॉरी। इसने इतना कह दिया, मेरा मन क्या हो गया? पिघल गया। चल चल ये सारी चीज ले ले, चल जा खेल जा, ऐसा प्रभु ऐसा ही है। आपने जरा सा बोला प्रभु मुझसे गलती हो गई, यीशु क्या आज भी मैं तेरी हूं, तेरा हूं? प्रभु कहेगा हाँ, तू तो उसी दिन से मेरी है जिस दिन तुझे जन्म दिया था, माँ के गर्भ से ही तुझे मैंने देखा। वचन में लिखा है माँ के गर्भ से ही वो हमारे को जानता था, देखता था कैसे बन रही है, उसने लिखा भी है पुस्तक में। आगे पढ़िए। तुम्हारा मन उदास ना हो, आज भी उदास मत हो, कल भी उदास मत हो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, भरोसा रखो और उस पर और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास करो, यीशु कहते हैं। आगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान स्वर्ग हैं। में बहुत से रहने की जगह है। मैं यूं ही नहीं आया इधर, मैं तुम्हारा रजिस्टर करने, तुम्हारा उसको क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, वो हाँ बुकिंग करने। यहां मैं मरूंगा, तुम विश्वास करोगे, वहां तुम्हारी बुकिंग हो जाएगी। अगर हम में से कोई ऐसा एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि स्वर्ग फेक है, भाई आज रात को अपने बेड पर बैठकर एक बार कहना प्रभु मुझे स्वर्ग दिखा दे बस। मैं 100%, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं, मैं प्रभु का नबी हूं, उसका चुना हुआ दास हूं, वो आपको एक दर्शन जरूर दिखाएगा स्वर्ग के। क्या उस दर्शन को देखने के बाद सारी जिंदगी चलोगे प्रभु के पीछे? बहुतों ने देखा स्वर्ग के बारे में, इसमें भी लिखा है जिन्होंने स्वर्ग को देखा है, और रियल में भी लोगों ने देखा है। मेरी पत्नी बता रही थी, बीच में इन्होंने ऐसा दर्शन देखा, हम दुआ कर रहे थे, करे जीना स्वर्ग तक जा रहा था और स्वर्ग ऐसा खुला था और कोई सिंहासन पर बैठा था। आप आज बोलो प्रभु मुझे एक बार दिखा दे, पर मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ चलूंगी। वो आज आपके दिखा देगा, देख स्वर्ग है। फिर आप बोलो प्रभु नरक दिखा दे, बोलेगा ये नरक है। फिर आप पता क्या बोलोगे? प्रभु जाना ही नहीं है उधर, तेरे साथ ही चलना है। नरक देखने के बाद, स्वर्ग देखने के बाद तो आप एक बार फिर भी बदल जाओगे, अरे चलो देख लिया, आप क्यों माने, स्वर्ग देख तो लिया, लेकिन नरक देखने के बाद आप कंफर्म कह रहा हूं, आप ये बोलोगे यीशु मसीह की जय। भैया फिर पीछे ही चलेंगे हम प्रभु के नरक देखने के बाद। लोग कहते यार यही नरक स्वर्ग नहीं भाई, ये नरक स्वर्ग नहीं है। ये नरक स्वर्ग डिसीजन लेने का जगह है। ये जीवन, ये धरती, यहाँ डिसीजन हम लेते हैं नरक या स्वर्ग। अगर यीशु के पीछे तो घर हमारे लिए रुकेंगे। पढ़ो जल्दी पढ़ो। मेरे पिता के घर में, मेरे परमेश्वर मेरे पिता यानी प्रभु यीशु ने कहा मेरे घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे घर में बहुत सी जगह है। यदि ना होते, नहीं होते मेरे पिता के, तो मैं तुमसे कह देता। मैं झूठ नहीं बोलता भैया, नहीं ये जगह ऊपर नीचे रह लेना, ओके? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हाँ जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, तुमने विश्वास कर लिया, मैं तुम्हारे लिए मारा गाड़ा गया, आज मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हूँ, तुमने बपतिस्मा लिया है, अब तुम मेरे पीछे चल रहे हो। अब सुनो गुड न्यूज क्या है, असली क्रिसमस क्या है, रियल क्रिसमस क्या है। अब मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए घर, भाई घर किस लिए होता है? यानी हम वहां भी कुछ तो है भाई। देखिए ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। बाइबल कहते हैं तुरंत मिल जाएगा। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरा शरीर, और उस शरीर के साथ वो समा रहेंगे। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, आप नेट पर सर्च कर लीजिए,
वो बाहर कहीं गए थे सेवा करने, प्रचार करते, उनकी बीवी गुजर थी काफी, घर में वो खत्म हो गई, यानी प्रभु के पास चली गई। वो घर आए हैं, पता लगा उनकी बीवी प्रभु के पास। उन्होंने अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं तेरी सेवा करने गया था, इसको इनको वापस मेरे को दे, मुझे काम है, मेरी पत्नी है, बुजुर्ग थी। वो एकदम बैठ गई। उन्होंने अपने उठते के साथ अपने आदमी को डांटा, अरे आपने क्या करा? बोले क्या हुआ? अरे मैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में यार इतनी अच्छी जगह यहाँ क्यों बुला लिया? वो वहां बैठी थी, सामने प्रभु यीशु कुछ कह रहे थे। बोला मुझे भेज दो, इतनी बुजुर्ग हो गया, क्या करोगे यार? अच्छा, फिर प्रेयर करी, प्रभु तेरी मर्जी, फिर उन्होंने डांटा अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी ने डांटा, तुमने मुझे प्रेयर करके तुमने मुझे यहाँ क्यों? वहां तो पता की थी, मेरे पीछे आ जाओ वहां। आज वो दोनों मियां बीवी प्रभु के पास बहुत बड़े, उन्होंने कम से कम 14-15 मुर्दे जिंदा करे अपनी जिंदगी में, इतने बड़े प्रभु के दास थे। क्या थे पता है? वो पलंबर, पानी की टूटी ठीक करते थे। प्रभु ने बुलाया, मेरे पीछे चल, प्रचार कर, सेवा कर। सिबित विकलस के नाम से है वो, आप डालोगे नेट पे आपको मिल। प्रेयर करिए अपनी पत्नी के लिए। पत्नी वापस आके रिया रे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? मैं तो वहां अच्छी थी। स्वर्ग रियल है, अगर स्वर्ग रियल नहीं है तो घर कहाँ बन रहे? यहाँ तो यीशु बना ही नहीं रहे। यहाँ है कहीं जीसस कॉलोनी होगी भी तो फिर वो यहाँ स्वर्ग थोड़ी ना होगी भी, अगर कोई जीसस कॉलोनी या यीशु मसीह के नाम से कोई प्लाट होगा, पर यहाँ तैयारी करते हैं वहां जो प्लाट है उसे लेने के लिए। आगे बढ़िए जरा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं घर तैयार कर रहा हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें एड्रेस नहीं पता अभी, कि जहां मैं रहूं। तुम्हें ये तो पता है स्वर्ग है, लेकिन मैं आऊंगा दोबारा और तुम्हें एक किसी ने गीत लिखा था पंजाबी में, मैं आवांगा दोबारा तानू लैण वास्ते, मैं आवांगा दोबारा तानू लैण वास्ते, पर कर लो अपने अपने टेढ़े सीधे रास्ते। मतलब मैं आपको लेने आऊंगा, टेढ़े वाले रास्ते सीधे कर लो। हालेलुया। आगे तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बस। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ उसके लिए। मेरे प्रभु का, आपके प्रभु का, जो मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, उसकी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? पूछो पास्टर जी क्या इच्छा है? बोलो, आप बड़ा चिल्ला रहे हो, क्या इच्छा है उसकी? बोलो बोलो। उसकी इच्छा जहां मैं रहता हूं वहां मेरे बच्चे। वो कहाँ है? यीशु नरक में है। बाइबल क्या बताती है कि यीशु पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो चाहता है मेरे बच्चे भी कहाँ बैठे? स्वर्ग में। ये उसकी इच्छा है, इसलिए वो 25 दिसंबर हम मना रहे हैं। इसलिए वो जगत में आया, उसने जन्म लिया, दुख उठाया, मारा क्रूस पर, कीले टुटवाए, कांटे कोड़े, ताकि हम वहां रह सके जहां वो है। अगर वो कीले नहीं टुकवाता, वो कोड़े नहीं, तो हमें वो सब कुछ सहना पड़ता, तब हमें स्वर्ग मिलता। अब हमें स्वर्ग कैसे मिल रहा है? देखिए, वो चाबी दीजिए, कोई चाबी दीजिए, गिपी वन की कोई एक वन, कोई ये चाबी है। बोलिए पास्टर जी मेरे पीछे बोलिए, स्वर्ग की चाबी है। कहते मैनू भी चाहिए। बोले मुझे चाहिए, पर एक कठिन काम करना पड़ेगा आपको। सुनिए, आप आओ बेटा जल्दी मेरे पास। बोले पास्टर जी ये स्वर्ग की चाबी, सुनिए, ये भवन की चाबी है, वैसे भी भवन भी स्वर्ग की है। ये स्वर्ग की चाबी है। देखिए, आप बोलो पास्टर जी मैंने चाहिए। माइक लो, माइक मेरे को आवाज कम है। बोलो मुझे स्वर्ग की चाबी चाहिए। मुझे स्वर्ग की चाबी चाहिए, पर बहुत कठिन है मेरे भाई। कर लेगा? क्या करना होगा पास्टर जी? बहुत टफ है। कर लेगा? चाबी मैं दे दूंगा स्वर्ग की, पर बहुत टफ है, नहीं कर पाओ। कर लेगा? हट्टा कट्टा है? नहीं मैं उठक बैठक नहीं कराऊंगा, कोई भारी सामान भी नहीं उठवाऊंगा, पर जो करेगा वो बहुत टफ है। वो इतना कठिन है कि लोग वो नहीं कर सकते और सब कुछ कर सकते हैं। वो पता क्या है? पूछो पास्टर जी क्या है? विश्वास करेगा?
कर लूंगा पास्टर जी। ये पकड़ स्वर्ग की चाबी। यीशु कहता विश्वास करेगा मेरे पीछे चलेगा, पकड़ तेरे घर की चाबी जो तेरे लिए स्वर्ग में है। हालेलुया। इतना सा काम करना है आपने। स्वर्ग की चाबी को, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने खून पसीना ये वगैरह वगैरह नहीं करना। वो ऑलरेडी कर चुका है, सलीब पर जान दे चुका है, लहू बहा चुका है, कोड़े खा चुका है, मुंह पर थुकवा चुका है, डंडे खा चुका है, मार खा चुका है। वो अपने बच्चे के लिए हर वो चीज कर चुका है जो माँ अपने बच्चे को पैदा होने के लिए दर्द सहती है, वो भी सारा दर्द सह चुका है। अब वो कहता है तू बस विश्वास कर, ऐ भर चाबी, तेरा घर पक्का है स्वर्ग में। बोला हालेलुया। पास्टर जी वचन से पेट नहीं भरता, जो बिरयानी मंगाई है उसे भी बंटवा दो। वाक्य में वचन से पेट नहीं भरता, वचन से आत्मा तृप्त होती है, बिरयानी से पेट। टेंशन मत करो। 5-6 मुर्गे, 6-7 मुर्गे, 7-8 किलो मेरे ख्याल से चिकन, इसमें 8 किलो मुर्गे मरवा दिए आपके चक्कर में, ताकि ये समझो कि वो हमारे लिए मरा, इस जगत में आया, ताकि हम भवन में बैठ के आराम से खाए। ठीक है, आइए हम अपनी जगह पर खड़े। 2 मिनट में लूंगा, मुझे हारमोनियम चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ थे, कितने दिन किधर थे, कहाँ थे, आज भी वो कह रहा है मेरे पास तेरी चाबी रख के स्वर्ग की, और वो किसी और को नहीं देना चाह रहा आपके रूम की चाबी। 2 मिनट आपसे नहीं उठा जाता, आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी गवाहियां थी, आज मेरी प्लानिंग थी कि पूरी वीडियो दिखाऊं, पर दुष्ट आपको पता है कि वीडियो पूरी फिल्म नहीं देखता, उसे घर में पूरा देखना एक बार जाके। मूवी मेरे से ले लेना, मैं मूवी को दे दूंगा, गॉस्पेल मूवी है। आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गॉस्पेल सेलिब्रेशन। मैं चाहता था कि गॉस्पेल क्रिसमस हो, लेकिन टाइम ऐसा भाग रहा है जैसे कि किसी ने आज 4 साल लगा दिए घड़ी में। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज आप सिर्फ बात करेंगे प्रभु से। आज आप सिर्फ अपने मन से कहेंगे प्रभु मेरे घर की चाबी किसी और को मत देना। स्वर्ग में जो मेरा मकान है, स्वर्ग में जो मेरा घर है, उसकी चाबी किसी और को मत देना, मैं लेने के लिए तैयार हूं। दोनों से मैं लेने के लिए तैयार हूं मेरे प्रभु। यस, मैं उस चाबी को भूल गई थी लेना, यस मैं लेना भूल गया था, यस मैं स्वर्ग में, पर आज 25 दिसंबर तेरे बर्थडे के दिन, तेरे सेलिब्रेशन के दिन, मैं फिर से उस सेलिब्रेशन को, उस आनंद को पाना चाहता हूं, चाहती हूं। प्रभु मेरा पति बेशक तुझे नहीं जानता, नशे में रहता है, भवन में नहीं आता, मेरी पत्नी भवन में नहीं आती, मेरे बच्चे भवन में नहीं आते, पर मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी पत्नी की, स्वर्ग के वो मकान की चाबी जो स्वर्ग में तू जगह तैयार करने गया है, मेरे खुदा, मेरे रब्बी, मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, वो चाबी किसी और को मत देना। वो मेरे पति को मिले, मेरे बच्चों को मिले, वो मुझे मिले, मैं भी स्वर्ग में रहूं, मेरी औलाद भी स्वर्ग में रहे। पर कर लो अपने अपने टेढ़े सीधे रास्ते, ये गीत रेवरेंड पास्टर अनिल राज मेरे भाई है, अच्छे शिक्षक भी है, उन्होंने लिखा है। यीशु कहता है मैं आऊंगा दोबारा तो तुम्हें लेने के लिए, मैं आवागा दोबारा तो लैण वास्ते। हो सकता है आज इस क्रिसमस के बाद आज शाम को लेने आ जाए वो, फिर क्या करोगे आप? आपको पता लगे कि आपके चाबी मकान की किसी और को मिल गई है, आपको पता लगे आपका पड़ोसी प्रभु में विश्वास करता है, आपकी चाबी प्रभु ने उसके, आपके घर की स्वर्ग की चाबी उस पड़ोसी को दे दी है। सुनिए, यहाँ रेंट पे हम हो सकते हैं, पर वहां कोई रेंट नहीं है, वहां आपका अपना घर है। पर वो कैसे मिलेगा? टफ, सबसे टफ काम क्या है?
आज लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्हें ये सबसे मुश्किल लगता है, जबकि सबसे आसान है कि हम विश्वास करें, बपतिस्मा लें, उसके पीछे चलते रहे। हमारा मकान, हमारा घर, स्वर्गीय राज्य हमारा है। मैं आवाना दोबारा तानू लेने वास्ते, मैं दोबारा आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। और कर लो अपने अपने, पहले कर लो अपने टेढ़े सीधे रास्ते। मैं आवागा दोबारा तानू लेने वास्ते। मेरे खुदावंद, आज जिन लोगों ने ये तेरा वचन सुना, मैं तेरा दास होकर चाहता हूं कि वो अपने अपने घर की चाबी तुझसे ले ले, स्वर्ग की चाबी वो ले ले प्रभु, उनकी चाबी कोई और ना ले परमेश्वर। उनके घर को, स्वर्ग को कोई शैतान उनसे छीन ना पाए प्रभु। वो नरक की चाबी ना ले प्रभु, नरक में ना अपना लिए बुकिंग कराए, बल्कि जो स्वर्ग में तूने उनके लिए रखा है। तूने कहा है निराश मत होना, टेंशन मत लेना, व्याकुल मत होना, तुम्हारा मन उदास ना हो। यस, तुमने गलती कर दी है, पर कम बैक करो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, प्रभु कहता है तू भूला ही नहीं था, तू तो कभी मुझे। प्रभु इतना अच्छा है, वो आपसे प्रेम करता है। हमने पढ़ा वो इसलिए नहीं आया, 25 तारीख को आज हम उसका जन्म का दिन मना रहे हैं। वो कहता मैं इसलिए नहीं आया कि तुझे पनिष्ट करूं। यस, तूने व्यभिचार करा, तू गालियां दी, तूने नशे में रहा, पर अब भी तू कम बैक कर। तेरे घर की चाबी मैं किसी और को नहीं देना चाहता। स्वर्ग की चाबी मैं तेरे लिए, तेरा घर जो तैयार करके आओ, वो मैं किसी और को नहीं देना चाहता। वो मैंने तेरे लिए बड़े दिल से बनाया है, बड़े चाव से तेरे लिए बनाया है, बड़े मन से मैंने तेरे लिए, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे लिए मैंने बड़े दिल से उसमें सब कुछ लगाया पसंद का तेरी। मुझे पता है तुझे क्या क्या पसंद है। तेरे स्वर्ग की चाबी मुझसे ले ले। वो कहता है स्वर्ग की कुंजी मेरे पास है, पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। आज वो चाहता है, वो ऐसा परमेश्वर है, आज भी वो अपने जन्म के दिन की खुशी में हमसे गिफ्ट नहीं मांग रहा, बल्कि वो हमें गिफ्ट देना चाहता है। और वो गिफ्ट है अनंत जीवन, स्वर्ग की अनंत आशीष, हमेशा का जीवन। वो चाहता है आज इस दिन को, मेरे जन्म के दिन को तुम मुझसे तोहफा ले ले, तौबा कर, गलती मान और मेरे पीछे चल। हमेशा देख, तू एकदम चमकेगा, तेरी पीढ़ी पीढ़ी चमकेगी, तेरा वंश वंश चमकेगा, तेरे बच्चों को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरी पीढ़ी पीढ़ी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा प्रभु दिखता नहीं है, पर वो दिखा देता है लोगों को कि वो ही परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है। वो दिखता नहीं है पर दिखाता है सबको। उसके काम जब दिखते हैं, जब दुष्ट आत्माएं निकलती है, बीमारियां जाती है, गंदी रूहें जाती है, कर्जे जाते हैं, टेंशन जाती है, डिप्रेशन जाता है, लड़ाइयों की आत्मा जाती है, नशे की स्पिरिट जाती है, बेरोजगारी जाती है, हर चीज वो चली जाती है जो हमें नुकसान की है। तब हमें पता लगता है यीशु ही प्रभु। आज मैं तेरा दास होकर प्रभु इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा नबी, तेरा चुनाव, आज खुदावन ये इस बीज को अपने अंदर जड़ पकड़ने दे। आज तेरा वचन मैंने बोया, मुझे पता है प्रभु मैं बहुत कुछ कहना चाहता था तेरी आत्मा से, पर टाइम ऐसा रन कर रहा है क्यों, इसके बाद मुझे एक और मीटिंग में भी जाना है। ऑलरेडी मैं मीटिंग में लेट हो रहा हूँ, वहां भी मुझे जाना है। पर खुदावन मैं इस समय तेरा नबी, तेरा चुना हुआ, तेरा खादम, तेरा दास होके इनके दिलों पर आज तेरा लहू लगा देता हूँ। आमीन। इनके दिलों को कठोर करने वाली, तेरे से दूर रखने वाली, और इनके स्वर्ग के घर की चाबी इनसे छीनने वाली हर बदरूह को मैं दूर करता हूँ। हर गंदी आत्मा के ऊपर तेरी आग में फेंकता हूँ। होली गोस्ट फायर में लगा देता हूँ, पवित्र आत्मा की अग्नि में फेंकता हूँ प्रभु। ओ प्रभु तेरे नाम से, यीशुआ के नाम से, यीशुआ मसीह ऑफ नाज़रेथ के नाम से मैं इनके ऊपर परमेश्वर उन बंदरों को जो भेड़िया उनको टूटता हुआ देख रहा हूँ।
ये बीज जड़ पकड़े, ये वचन जड़ पकड़े कि यीशु इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं, स्वर्ग पाऊं, आशीष पाऊं, बरकत पाऊं, चिंता ना हो, टेंशन ना हो, बीमारी ना हो, मेरे बच्चे सही रहे, पीढ़ी सही रहे, नाती पर पोतो। तेरा वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, उनके पर पोतो तक को, पीढ़ी तक को मैं आशीष देता हूं। दया करे परमेश्वर, दया करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। अब सुनिए, ये समय है नौकरियां खुलती है, पर ईमानदारी से ये मैं हमेशा कहता हूं तब तक नहीं बोला जब तक ये विश्वास ना हो कि प्रभु देख रहा है, इस दान को ग्रहण करेगा और इसका प्रतिफल मुझे देगा। जब आपको ये लगे ना कि प्रभु देख रहा है और देगा तो मत देना। जब आपको ये लगे कि प्रभु उसका प्रतिफल देगा तो आप बोलना। इस समय प्रभु की दासी दान के लिए और खाने के लिए हमारे बीच में प्रेयर करेगी। हाँ मुझे बोल जरा थोड़ा सा, ए लड़की आज तेरे को बिरयानी दो प्लेट खिलाऊंगा, रखिए। जो कुछ आप बोलना चाहते हैं वो छोटी वाली पार्टी का है, कोई जबरदस्ती नहीं हो, कोई किसी के नहीं, आपका मन है। हाँ एक वॉलेंटियर ले लो जो छोटी वाली बाल्टी लेना, छोटी। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय आप अपने दान को अपने बीच को भी निकाल लें, आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तेरे पाक और पवित्र वचन के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावंद जो तूने अपने दास के मुख से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों से प्रभु जी बात करी मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जिन्होंने भी परमेश्वर तेरे वचन को सुना है मेरे परमेश्वर, जो तुझसे अनजान है खुदावंद, तुझे जानकर भी अनजान बने मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर अगर जो खुदावंद तुझसे भटक चुके हैं मेरे परमेश्वर, जिन्होंने खुदावंद तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, तेरे एक एक वचन परमेश्वर पिता उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल फल लाए मेरे परमेश्वर, और तेरा वचन खुदावन उनको तेरे करीब लाए मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु वो वचन खुदा उनके जीवन से वो शैतान चुराने ले मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र लहू का पाड़ा खुदावन उनकी बुद्धि उनके सोचों पे खुदावन लगा देती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी दासी होने के नाते मेरे परमेश्वर भटकाने वाली आत्मा को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आउट कर देती हूँ खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरा वचन उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल फल लाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खाने के लिए मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आनंद का दिन खुदावन तूने हमें दिया मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो भोजन है परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा से टच करे प्रभु, से छू कर शुद्ध कर पवित्र कर मेरे परमेश्वर, सारी हानि को खुदावन उसमें से दूर कर मेरे परमेश्वर। जितने भी खाते हैं मेरे परमेश्वर वो खाए पिए बल पाए, तेरी महिमा तेरे राज के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर उसमें बरकत और आशीष दे खुदावन, जैसा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता की तूने 2 मछली और 5 रोटी से खुदावन 500 लोगों को परमेश्वर तूने खिलाया, 5000 लोगों को परमेश्वर तूने खिलाया परमेश्वर, और उसमें से 12 टोकरे खुदावन तूने बचा दिए मेरे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ प्रभु इस खाने में भी तेरी आशीष हो परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर जितने खाए परमेश्वर बल पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं दान के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, दान 10 मेरे भंडार में लिया और परख कर देखो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्होंने खुदावन अपनी कमती में परमेश्वर अपनी घटी में भी परमेश्वर बोया है मेरे परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर तेरे कामों के लिए तेरे राज्य के लिए परमेश्वर बोया परमेश्वर, उनकी कमाई को उनकी आशीष परमेश्वर शैतान रोकने न पाया प्रभु, उनके बिजनेस उनकी आशीष को मसीह यीशु के नाम में तो ब्लेस कर खुदावन, ब्लेस कर उनकी जॉब को, ब्लेस कर उनकी नौकरी को, ब्लेस कर उनकी कमाई को परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी कुछ परमेश्वर उन्होंने दिया प्रभु उन्हें आशीष दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को इस विनती को परमेश्वर आपके पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, और मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते सुनो और दया से ग्रहण करें, आमीन।